Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Praveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is deletion operation in linear array. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंसर्शन ऑपरेशन इन लीनियर एरे और आज हम डिलीशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि इंसर्शन के 3 केसेस होते हैं, इंसर्शन एट द स्टार्ट, इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन एट द लोकेशन। इसी तरह डिलीशन के भी 3 केसेस हैं कि जब कोई हम एलिमेंट डिलीट करते हैं, डिलीट एट स्टार्ट, जब कोई एलिमेंट हम स्टार्ट में डिलीट करते हैं या फिर कोई एलिमेंट हम डिलीट एट एंड, कोई एलिमेंट हम एंड पर डिलीट कर सकते हैं या फिर हम डिलीट एट लोकेशन, राइट। ये 3 केसेस हो सकते हैं जब हमने एरे में कोई एलिमेंट डिलीट करना हो, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एरे है 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। यहाँ पर अगर हम इनकी इंडेक्सिंग 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिलीट एट द स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट पे कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, राइट, तो फिर इसमें क्या होगा, स्टार्ट पे क्या पड़ा है 10। जब हम 10 को डिलीट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा, 30 को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा, 40 को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा और 50 को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, राइट। और इसकी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो एन होती है, राइट। उसके बाद है डिलीट एट द एंड। जब हमने कोई एलिमेंट एंड पर डिलीट करना हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये एंड पे 50 पड़ा है तो हमें जस्ट डिलीट करना पड़ेगा, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी को हम कहते हैं बेस्ट केस, बेस्ट केस। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ बिगो 1 होती है, राइट। अब उसके बाद है डिलीट एट द लोकेशन। जब हमें लोकेशन दी गई हो तो फिर हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम एक एरे बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब ये हमारे पास 6 एलिमेंट है। लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि k इज इक्वल टू 3। जो थर्ड लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा है आपने उसको क्या करना है, डिलीट करना है, राइट। थर्ड लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, ये एलिमेंट पड़ा है, इसको हमने डिलीट करना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एल्गोरिदम मैंने लिख रखा है। एल्गोरिदम हमारे पास है, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है एल्गोरिदम को। सेट आइटम इज इक्वल टू एल ए के, लीनियर एरे पोजीशन पर हमने आइटम को सेट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, रिपीट फ्रॉम जे इज इक्वल टू के टू n-1। अब यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे, जे की वैल्यू जो है वही होगी जो कि के की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर के की वैल्यू अगर 3 है तो इट मीन्स जे की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी, राइट। जे इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट एल ए जे इज इक्वल टू एल ए जे प्लस 1, सेट एन इज इक्वल टू n-1 एंड एग्जिट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास k इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 3 है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, हमने इस लूप को तब तक चलाना है जब तक n की वैल्यू n-1 ना हो जाए। n-1 मीन्स यहाँ पर अब n कितने हैं, n इज इक्वल टू 6 है। ये लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक 6 - 1 5 तक आ जाएगा, राइट। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेट एल ए जे, लीनियर एरे, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हमारे पास है 3 इज इक्वल टू एल ए 3 प्लस 1। इसका क्या मतलब है कि एल ए 3
इज़ इक्वल टू LA4, मतलब जो 4 पर आइटम पड़ा है उसको हमने थर्ड लोकेशन पे लाना है, राइट। तो अब यहाँ पर एरे कैसे बन जाएगी, अब ये एरे इस तरह से बनेगी 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 1 2, और ये जो 4 लोकेशन पे आइटम पड़ा है अब ये इसकी जगह आ जाएगा, क्योंकि थर्ड लोकेशन वाला हमने डिलीट कर दिया, राइट। यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ये ब्लैंक रह जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 रह जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास अब जो k की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा LA, j की वैल्यू j की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 4 हो जाएगी। LA j की वैल्यू क्या है 4 है, इज इक्वल टू LA 4 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा लीनियर एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू लीनियर एरे 5, मतलब जो 5 पे आइटम पड़ा है उसको 4 लोकेशन पे ले आए। इसका क्या मतलब है, इस आइटम को अब हम इस लोकेशन पे ले आएंगे, ये वाला आइटम इसको इस लोकेशन पे ले आएंगे। तो अब जो एरे बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4 5 एंड 6 अपनी जगह पे रहेगा, और ये वाली जो स्पेस है ये ब्लैंक हो जाएगी, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हमारे पास j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। लीनियर एरे ऑफ 5 इज इक्वल टू लीनियर एरे, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगी LA5 इज इक्वल टू LA6, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर अब क्या होगा कि जो 6 पे वैल्यू पड़ी है उसको हम 5 पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये एरे इस तरह से बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 4 5 एंड 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो है ये स्पेस ब्लैंक रह जाएगी 1 2 3 4 5, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अब जैसे ही j की वैल्यू जो है 6 होगी तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू n-1 हो जाएगी। तो n टोटल कितने थे 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये एलिमेंट हमारा 5 पे आ चुका है, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा एल्गो जो है वो एग्जिट हो जाएगा और एलिमेंट हमारा डिलीट हो चुका है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिलीशन ऑपरेशन इन लीनियर एरे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।